एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवाहा चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है। उसे अपशब्द कहता है। यह उस रहस्यमयी चबूतरे की ही करामात है या कुछ और? चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन, यह तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि यह तो शुभ संकेत है महाराज। हमें तो लगता है बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है। ज्योतिष की बात सुन राजा भोज हैरानी के साथ साथ खुश भी हुआ। वह कुछ बोलता इससे पहले ही दरबार में मौजूद विद्वान पंडित भी बोल पड़े, महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए। वहाँ आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने के संकेत है। पहले ज्योतिषी फिर पंडित की कही बात सुन राजा भोज को भी यह विश्वास हो गया कि हो न हो उस रहस्यमयी चबूतरे के नीचे कुछ तो जरूर है। अवश्य ही वहाँ खुदाई करवा कर देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी बेलदारों को वहाँ जाकर खुदाई करने के निर्देश दिए और खुद भी अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चबूतरे के पास पहुंच गया। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने मचान वाली जगह को अंदर तक गहरा खोद दिया, तब एक सोने का पाया नजर आया। सोने के पाए को देख राजा भोज की आंखें चमक उठी। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि अब आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। शीघ्र ही धरती के अंदर मौजूद उस सिंहासन के चारों पाए नजर आने लगे। राजा सहित वहाँ मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वह मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वह विशालकाय सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। अचंभित से राजा भोज ने मजदूरों को कहकर उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में रखवा दिया। राजमहल में स्थापित करने के पश्चात जब अच्छे से सिंहासन की धूल मिट्टी पोंछकर उसे धोया गया तो वह बिल्कुल चमक उठा। उस चमकते हुए सिंहासन को जब राजा भोज ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस किसी ने भी उसे देखा वह बस उसे देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे एक नजर देखे तो आंखें चौंधियां जाएं। वह विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छठा बिखेर रही थी, पर कुछ कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि जितना भी धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्दी से जल्दी इस सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश के कोने कोने से हूबहू सिंहासन में लगे हुए रत्नों जैसे ही रत्न खोजकर शिल्पकारों ने उस सिंहासन को पूरी तरह तैयार कर दिया। पूरी तरह तैयार होने के बाद जब राजा सिंहासन देखने